हेलो दोस्तों, बीबी सर यूके में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं हिंदी धमाकेदार का 5वां सेट। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन हो जाएंगे राजभाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, तकनीकी भाषा। तो हमारा यहाँ पर ब्रज भाषा सबसे अधिक प्रसिद्ध हो जाएगी हमारी काव्य भाषा। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, देवनागरी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी खड़ी बोली। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है 20, 15, 14, 22। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 22। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे ओष्ठ्य, मूर्धन्य, नासिक्य, कंठ, तालव्य। तो हमारा ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी कंठ, तालव्य। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। य र ल व, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन, तालव्य, ऊष्म या ओष्ठ्य। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंतस्थ व्यंजन। तो सवाल पूछेगा अंतस्थ व्यंजनों की संख्या बताइए, तो हो जाएगा 4। कौन कौन से? य र ल व। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक है यहाँ पर तालव्य, ऊष्म और ओष्ठ्य। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो ऊष्म व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी कितनी होती है? 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पर प्रतिवादी, 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 प्रातिवादी। तो हमारा शुद्ध वर्तनी हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रतिवादी। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान का भंडार, ज्ञान का भंडार अथाह होता है। ज्ञान का भंडार अथाह होता है। तो यहाँ पर ज्ञान शब्द जो है वो अशुद्ध लिखा गया है, तो उसको शुद्ध रूप में परिवर्तित करना है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे यहाँ पर ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान और ज्ञान। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। आगे बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन पर। परोपकार में प्रयुक्त संधि है। परोपकार में प्रयुक्त संधि है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हमारे अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो आपको परोपकार में प्रयुक्त संधि ढूंढना है। उससे पहले आपको परोपकार को तोड़ना आना चाहिए। तो हमारा परोपकार जो है वो तो पहले मैं बता देता हूँ कि गुण संधि है। देखो कैसे है गुण संधि। तो हम पहले परोपकार को तोड़ेंगे। ठीक है, परोपकार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पर धन उपकार। पर धन उपकार क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ के बन जाएगा परोपकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि। यशोदा में प्रयुक्त संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है? ऑप्शन हो जाएंगे गुण संधि, यण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। तो यशोदा में जो प्रयुक्त संधि है वो हमारा हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, विसर्ग संधि हो जाएगा हमारा यशोदा में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वर संधि के भेद हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो
आइए देखते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे हमारे 3, 5, 4, 2। तो हमारा यहाँ पर 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है दीर्घ, दीर्घ संधि, फिर होता है गुण संधि, फिर होता है वृद्धि संधि, फिर होता है यण संधि, फिर होता है अंतिम अयादि संधि। अंतिम होता है हमारा अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, ये 5 स्वर संधि के 5 भेद याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन पर। प्रतिकूल में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो पहले तो हमें ढूंढने हैं प्रतिकूल कैसा शब्द है। प्रतिकूल जो है उपसर्ग, उपसर्ग से बना शब्द है या फिर प्रत्यय से बना शब्द। ठीक है, तो हमारा प्रतिकूल जो है उपसर्ग से बना शब्द है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे प्राति, प्रति, प्रा। तो हमारा इसका जो 11वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रति। ठीक है, उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पर। कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय है। देखिए, इससे पहले हमने उपसर्ग वाला शब्द पढ़ा था, अब है प्रत्यय। ठीक है, तो कनिष्ठ में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन हो जाएंगे ष्ट, इष्ट, षट और इष्ट। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 12वें का बी, ईस्ट। ठीक है, पर प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे। आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन पर। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन हो जाएंगे अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फारसी। तो हमारा जो अरबी है, जो अरबी ऑप्शन ए है वकील शब्द का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसू का बहुवचन क्या होगा? आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो हमारा ऑप्शन रहेंगे आंसू, आंसुएं, आंसुओं, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो आंसू है उसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन में ऑप्शन नंबर सी, आंसुओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन पर। सर्वनाम के प्रकार होते हैं। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन हो जाएंगे 4, 5, 6 और 7। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आश्रम का पर्यायवाची। आश्रम शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन है विहार, अखाड़ा, संघ या कुटी और अगला ऑप्शन है ये सभी। तो हमारा जो आश्रम है उसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये सभी, यानी कि विहार, अखाड़ा, संघ, कुटी क्या होते हैं? आश्रम के पर्यायवाची होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आम का पर्यायवाची नहीं है। आम का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, नहीं है पूछ रहा है पर्यायवाची आम का। तो ऑप्शन दे रखे हैं पिक, अमृत फल, रसाल और आम्र। ठीक है, तो हम देखते हैं अमृतसर आम का पर्यायवाची होता है, रसाल भी होता है, आम्र भी होता है। तो ये पिक नहीं होता है। ठीक है, पिक आम का पर्यायवाची नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। सम्मुख का विलोम। सम्मुख का विलोम, तो सम्मुख का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन है विमुख, प्रमुख, उन्मुख, अधिमुख। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा विमुख। सम्मुख का विलोम विमुख। आगे बढ़ते हैं। अंगूठा दिखाना का अर्थ। जो अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है, निम्न में से पूछ रहे हैं अंगूठा दिखाने का अर्थ। तो ऑप्शन हो जाएंगे इनकार करना, मजाक उड़ाना, प्रसन्नता प्रकट करना, नृत्य की एक मुद्रा,
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनकार करना। राइट आंसर, अंगूठा दिखाना का अर्थ इनकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा मीराबाई का जन्म। तो मीराबाई का जन्म कौन से गांव में हुआ था? ऑप्शन है रुनकता, मेदिनीपुर, कुड़की, कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोगों को 20वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मैं अगली वीडियो में इसका आंसर बताऊंगा। तो आप इसको मीराबाई का जन्म और कब हुआ था और कौन से गांव में हुआ था, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और फिर अगले वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।